students, welcome back to our channel. Today we will study computer from class 7 and the chapter is Introduction to Computer Networking. Introduction to Computer Networking यानी computer networking से हमारा introduction होगा. So let's start the chapter. Computer system पहला जो आपका टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, प्रोसेस करती है और बेस्ड है किस पर? एक मशीन बेस्ड है, लेकिन ये मशीन कहा नहीं जा सकता, एक डिवाइस भी है. मशीन का काम क्या होता है कि वो आपको आपके काम को इजी बनाती है. ये भी नहीं हो सकता कि वो आपके किस फ्यूल से चलता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलता है या किस पे बेस्ड है. तो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन. मशीन भी है लेकिन ये डेटा पे वर्क करती है. सो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन. इट इज मेड अप ऑफ मेनी डिवाइसेस. ये कई सारे डिवाइसेस से मिलकर तैयार हुई है. इट हेल्प्स अस इन मेनी वेज. यह हमें कई तरीके से हमारी हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस टू एंटर डेटा. ये हमें डेटा एंट्री करने में मदद करता है. प्रोसेस इट, उसका प्रोसेस करता है. स्टोर, उसको स्टोर करता है. इट्स टेकिंग इट्स आउटपुट, और इसको क्या करता है? इसका हमें आउटपुट यानी रिजल्ट देता है. इट इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. इसका प्रयोग किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, जो कि सारे फील्ड से क्या है? रिलेटेड है. सच एज एजुकेशन, जैसे एजुकेशन, होम, मेडिसिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो, होम से रिलेटेड हो यानी घर से, शिक्षा से, दवा से, विज्ञान से, तकनीक से, रिसर्च से, डिजाइनिंग से, पब्लिशिंग से एक्सेट्रा. तो इन सब से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को क्या करता है? वो सॉर्ट आउट करता है, सॉल्व करता है. A computer system has two main parts. एक कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर. सो हालांकि तीसरा पार्ट भी है कि ये यूजरवेयर है जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर को कंप्लीट बनाने के लिए जरूरी है. सो हार्डवेयर आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के पार्ट्स हैं विच वी कैन टच एंड फील. इसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. हार्डवेयर आर द फिजिकल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हार्डवेयर जो है वो फिजिकल यूनिट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के. सो अगर उसकी कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ फॉलोइंग यूनिट्स. इनको यूनिट्स दिए गए हैं. कौन कौन से यूनिट्स हैं? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. तो चलिए जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या है. डेटा एंड प्रोग्राम्स आर फेड इनटू द कंप्यूटर. तो डेटा और प्रोग्राम्स फीड किया जाता है कंप्यूटर के अंदर ना. सो विद द हेल्प ऑफ एन इनपुट डिवाइस, किसी न किसी इनपुट डिवाइस की मदद से. यानी कंप्यूटर में जो भी हम एंट्री करते हैं किसी न किसी इनपुट डिवाइस की मदद से ही हम एंट्री कर पाते हैं. इफ यू वांट टू इनपुट एनी प्रोग्राम और डाटा इन द कंप्यूटर, सो यू हैव टू यूज इनपुट डिवाइस फॉर एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. द लैंग्वेज इन विच वी गिव इनपुट्स, एक ऐसी भाषा जिसको वी गिव इनपुट, एक द लैंग्वेज इन विच, जिस भाषा में वी गिव इनपुट, हम इनपुट देते हैं, इज कन्वर्टेड बाय इनपुट डिवाइसेस. वो कन्वर्ट हो जाती है किसके द्वारा? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इनटू द कंप्यूटर. कंप्यूटर में अनअंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, कंप्यूटर की अनअंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि जो हम अपनी लैंग्वेज में एंट्री कराते हैं वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है. You have already know about most common input devices. आप बहुत सारे कॉमन डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते होंगे, जैसे कीबोर्ड एंड माउस. स्कैनर के बारे में जानते हैं. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. इट इज एन इनपुट डिवाइस लाइक अ जीरोक्स मशीन. एक जीरोक्स मशीन जैसे है. विच कॉपीज इमेज ऑफ टेक्स्ट, जो कॉपी करती है इमेज ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की इमेज हो, टेबल्स हो, ग्राफ्स, लाइन डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स एंड अदर सिमिलर सेट्स ऑफ डेटा. तो इन प्रकार के डेटा को क्या करता है? वो स्कैन करता है. द मेनली यूज्ड स्कैनर्स आर, जो मेनली मुख्यतः स्कैनर्स यूज्ड होते हैं उसमें द फर्स्ट वन इज दैट कि फ्लैट बेड स्कैनर. दिस स्कैनर हैज अ फ्लैट प्लेस. इस स्कैनर में क्या है? फ्लैट प्लेस ऑफ ग्लास. ग्लास की क्या है? फ्लैट प्लेस. वेयर द आइटम बीइंग स्कैन, जहां पर आइटम क्या होता है? स्कैन होता है. एंड द वर्क लाइक जीरोक्स मशीन, और ये वर्क कैसे करता है? एकदम जीरोक्स मशीन जैसा. फिर आता है हैंड हेल्ड स्कैनर. दिस स्कैनर इज डायरेक्ट ओवर द ऑब्जेक्ट्स दैट नीड्स टू बी स्कैन्ड. ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कहते हैं? मूव किया जाता है जिसे आपको स्कैन करना है. इट इज मोस्टली यूज्ड इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. ये शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में यूज होता है.
इसका ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका क्या नाम है, हैंडहेल्ड स्कैनर। फिर आता है मैग्नेटिक इंटर कैरेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। These input devices are used in banks for the identification code of the bank and check number printed on the checks with the help of special magnetized ink. So magnetic ink character reader का काम क्या है? These are the input devices. First of all, ये input device है और इसका प्रयोग क्या होता है? कहाँ पर? बैंक में। For the identification, यानी पहचान के लिए, किसकी पहचान? कोड की पहचान ऑफ द बैंक की, एंड चेक नंबर प्रिंटेड ऑन द चेक्स, और जो चेक नंबर चेक्स पर प्रिंट होते हैं उसका, विद द हेल्प ऑफ सोशल मैग्नेटाइज्ड इंक, जो स्पेशल मैग्नेटाइज्ड इंक होती है, मैग्नेटाइज्ड इंक, उसको रीड करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का यूज होता है। फिर आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। After processing number crunching or by logical analysis, data are converted into useful outputs by software programs or applications. After processing number of crunching और logical analysis, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को प्रोसेस कराने के बाद, चाहे वो डाटा हो, तो ये सब क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू यूजफुल आउटपुट्स, जो कि यूजफुल आउटपुट्स में कन्वर्ट जाते हैं बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा और एप्लीकेशन या एप्लीकेशन के द्वारा। These are output devices, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। Commonly used output devices are monitor, जो सामान्यतः यूज किए जाने वाले आउटपुट डिवाइसेस वो हैं मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। सो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जो मुख्यतः आउटपुट डिवाइसेस हैं ये। लेट्स स्टडी अबाउट सम मोर आउटपुट डिवाइस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। तो आउटपुट के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और प्रिंटर्स के बारे में जानते हैं कि कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के मुख्यतः 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला जो है वो डॉट मैट्रिक्स, इट इज मेड ऑफ मूवेबल प्रिंट हेड्स। इसमें मूवेबल यानी चलने योग्य, जो गति कर सकते हैं, मूवेबल उसमें हेड्स होते हैं, विद द पिंस दैट स्ट्राइक द रिबन। उसमें पिंस भी होते हैं जो बार बार स्ट्राइक करते हैं द रिबन, प्लेसिंग अ डॉट ऑन द पेपर विद हंड्रेड ऑफ डॉट्स फॉर्मिंग टेक्स्ट और इमेजेस। तो उसमें क्या होता है, सैकड़ों उसमें डॉट्स होते हैं ताकि उसमें कोई टेक्स्ट या इमेज बनकर तैयार हो जाए। फिर आता है इंकजेट प्रिंटर। This type of printer forms text and pictures on the paper by spraying small streams of quick drying ink. तो इसमें क्या होता है, this type of print forms text and pictures on the paper, ये पेपर पर भी टेक्स्ट और क्या बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, by spraying all streams of quick drying ink, उस पर स्प्रेइंग करके स्टीम ऑफ क्विक ड्राइंग इंक, जो जल्दी से सूख जाए ऐसी इंक का उस पर स्प्रेइंग होता है। लेजर प्रिंटर, दिस प्रिंटर यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट इमेजेस ऑन पेपर। इसमें थोड़ा सा कम टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ गया है। इट गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट, हालांकि ये बेस्ट आउटपुट देता है, एंड आर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिंटर, और बहुत ही महंगे प्रिंटर्स में की कैटेगरी में आते हैं। फिर प्लॉटर की बात करें, इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर, ये भी हालांकि प्रिंटर का ही टाइप है, दैट प्रिंट्स स्केचेस, जो स्केचेस को प्रिंट करता है, डायग्राम्स को प्रिंट करता है, कलर्ड फोटोग्राफ्स को, एंड टेक्निकल डिटेल्स विद हाई प्रिसीजन, और टेक्निकल डिटेल्स विद हाई प्रिसीजन। इट इज यूज्ड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, इंजीनियर्स जिसे यूज करते हैं टू क्रिएटिंग आर्किटेक्ट, जिसे यूज करते हैं आर्किटेक्ट बनाने के लिए चीजों को। सो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है एक प्रकार से ऑटोकैड, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। प्लॉटर आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। प्लॉटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। पहला आता है ड्रम प्लॉटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्रम और अ रोलर। एक ड्रम या रोलर के कंसिस्ट आता है, इसमें ड्रम और रोलर मिलकर तैयार करते हैं, विच अ पेपर इज प्लेस्ड, जिसमें पेपर डाला जाता है, रखा जाता है, एंड द ड्रम रोटेट्स, और क्या होता है, ड्रम रोटेट्स बैक, ड्रम रोटेट होता जाता है पीछे की तरफ, एंड फोर्स टू प्रोड्यूस ग्राफ ऑन द पेपर। ड्रम प्लॉटर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कंटीन्यूअस आउटपुट सच एज प्लॉटिंग रेनफॉल डेंसिटी। फिर आता है फ्लैट बेड प्लॉट। This plotter plots on paper that is spread and fixed over a rectangular flatbed table. This plotter plots on paper that is spread and fixed over a rectangular flatbed table. एक flatbed table पर क्या होता है, एक पेपर रखा जाता है, फिक्स किया जाता है, उस पर क्या करता है ये प्लॉटर, पेपर पर कलर्स को फैलाता है। It is used in designing of cars. Cars की डिजाइनिंग होती है, शिप्स की डिजाइनिंग होती है, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग्स, हाईवे, ये सब बनती है। फिर आता है इंकजेट प्लॉटर। इट क्रिएट्स एन इमेज बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। इस इंक की छोटी छोटी बूंदों को स्प्रे करके ये क्या बनाता है, इमेज बनाता है ऑन अ पीस ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़ों पर। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग बैनर्स, बिल बोर्ड्स एंड रोड साइंस। ये बैनर्स की डिजाइनिंग करने में, बिल बोर्ड्स तैयार करने में और रोड साइंस को तैयार करने में इंकजेट प्लॉटर का काम होता है, यूज होता है। फिर आता है एलसीडी प्रोजेक्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
By the way, this is an output device. So this is output device used to display video, images or computer data on a large scale. तो आउटपुट डिवाइस है ये वीडियो एलसीडी प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का फुल फॉर्म होता है। ये वीडियो को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, इमेजेस को या फिर कंप्यूटर डाटा को एक बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर का प्रयोग होता है। इट प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑन टू द सरफेस बाय पासिंग लाइट ओवर एन एलसीडी पैनल। ये क्या करता है? इट प्रोजेक्ट्स एन इमेज, एक इमेज दिखाता है इनटू द सरफेस बाय पासिंग लाइट, एक किसी सतह पर बाय पासिंग लाइट ओवर द एलसीडी पैनल, एलसीडी पैनल से लाइट पास होते हुए इसको दिखाता है। इट इज यूज्ड व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर्स, ये लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन देने के समय यूज किया जाता है। फिर आता है प्रोसेसिंग डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू जिसे कहा जाता है, हैज टू पार्ट्स, द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के टू पार्ट्स होते हैं, आपने पहले पढ़ रखा है कि एक होता है सीयू, दूसरा क्या होता है लॉजिकल यूनिट एंड अरिथमेटिकल यूनिट। सीयू एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट, सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हालांकि सीपीयू जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट है। फिर आता है सीपीयू इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, उसके बारे में बताया गया कि सीपीयू मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। इट आल्सो हैज सेवरल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑन इट, हालांकि इसमें और जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उसमें जुड़े होते हैं। इट हैज आल्सो फैन टू कीप इट कूल, इसमें एक फैन भी होता है जो इसको कूल रखता है, ठंडा रखता है। सीपीयू इज मेड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, सीपीयू के एक पार्ट और दिया गया एएलयू, सीयू, एमयू, मेमोरी यूनिट भी। सो एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। द एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू के बारे में बताया गया परफॉर्म ऑल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, और ये क्या करता है? दिस आल्सो परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये लॉजिक भी क्या करता है? कंट्रोल कर सकता है, लॉजिक को भी हैंडल कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशंस को भी वर्क करा सकता है। फिर आता है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, controls the activities of various part of the computer and also peripheral devices attached to it. The CPU fetches instructions from the memory, decodes them and sends them to the appropriate place in the computer system. ये क्या करता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये सारे इंस्ट्रक्शन को फेच करता है फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से ऑब्जर्व करता है, एंड डिकोड देम एंड सेंड टू द एप्रोप्रिएट प्लेस, और एप्रोप्रिएट स्थान, उचित स्थान पर ये भेज देता है इन द कंप्यूटर सिस्टम में। द हायर the processing speed of the CPU faster is the computer system, जितनी ही CPU की स्पीड तेज होती है उतना ही कंप्यूटर सिस्टम तेज माना जाता है। फिर आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इट हैव सम मेमोरी इन ऑर्डर टू प्रोसेस डेटा, इसमें क्या होती है? मेमोरी होती है डाटा को प्रोसेस कराने के लिए। एक्सेप्ट्स द इनपुट एंड स्टोर द प्रोसेस डाटा। मेमोरी हैज टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मेमोरी के टू टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। Also the computer system has cache memory and registers. इसमें क्या होता है? कैश मेमोरी और रजिस्टर्स पाए जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक मेन मेमोरी के नाम से जानी जाती है, मुख्य मेमोरी के नाम से। इट इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर और चिप, ये सेमीकंडक्टर या फिर चिप कह लें, उस पर डिपेंडेंट रहता है, उस पर आधारित है। इट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग और स्टोरिंग डेटा, ये एक क्षमतावान है टू सेंडिंग और स्टोरिंग डेटा, डेटा को सेंड करने या स्टोर करने के मामले में, एट वेरी हाई स्पीड, बहुत अधिक तेजी से। इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना था। एग्जांपल रैम है इसका जोरदार उदाहरण, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, द सेकेंडरी मेमोरी यूज्ड टू स्टोर फाइल्स एंड डेटा फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड्स, लंबे समय तक के लिए डाटा को स्टोर रखने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज होता है। दिस डिवाइस यूजेस अ सेकेंडरी मेमोरी, ये डिवाइस एक सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, द्वितीयक मेमोरी के रूप में, द्वितीयक स्मृति के रूप में रखा जाता है टू स्टोर मीडिया फाइल्स को स्टोर करने के, एंड मोर सुटेबल फॉर कंप्यूटर यूजर, कंप्यूटर और यूजर के लिए बहुत सुटेबल और अधिक सुटेबल होता है देन कंपेयरिंग टू अ प्राइमरी मेमोरी। मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लॉपीज, सीडी रोम्स, मेमोरी साइट्स एटसेट्रा, सम ऑफ द मेजर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, ये सब कुछ मुख्य सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं। फिर आता है एक्सेसिंग कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी को कैसे एक्सेस करें। प्राइमरी मेमोरी कैन बी इजीली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू बट सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। प्राइमरी मेमोरी जो है बहुत आसानी से एक्सेस की जा सकती है बाय द सीपीयू के द्वारा, बट सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली क्या होता है? एक्सेस नहीं होता। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम रिटन फॉर हार्डवेयर टू वर्क, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है रिटन फॉर हार्डवेयर टू वर्क, सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है रिटन फॉर हार्डवेयर टू वर्क।
हार्डवेयर के लिए जो वर्क करने के लिए यूज होता है। डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी के बाद क्या किया कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए चलाया जाता है। इट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, ये आइकन्स के फॉर्म में देखा जा सकता है। व्हेन इंस्टॉल्ड और लोडेड इन द हार्डवेयर, जब क्या करता है आइकन्स इंस्टॉल किया जाता है सिंबल्स या फिर लोड किया जाता है तो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के जो बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। इंटीग्रेट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर, system software integrates the computer software hardware components that provide tools are for day to day maintenance the task is displaying a list of the files content on a disk operating system is one of the example for system software। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, जो ऐसे वर्क्स हैं जो कंप्यूटर चलने के लिए जरूरी है वो सारे वर्क्स को साइमल्टेनियसली कंट्रोल में रखना ही जरूरी है। जैसे किसी टास्क का डिस्प्ले करना, दिखाना कि फाइल कितना डिस्क स्टोर है, किसी डिस्क में कितनी, किसी फोल्डर में कितनी फाइल स्टोर है, ये सब किसका काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का दिखाना काम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। अभी तो तीन टाइप हम लोगों ने जान लिया, लेकिन उसके बारे में बाद में जानेंगे। फिलहाल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द सेकंड टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। So application software turns the computer into a tool for a specific task। ये यूजर फ्रेंडली होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, कंप्यूटर में एक टूल की तरह काम करता है, एक शस्त्र की तरह काम करता है फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, किसी खास उद्देश्य के लिए। देयर आर द पैकेज दैट आर सर्व एज रेडीमेड सॉल्यूशन, एक पैकेज की तरह होते हैं जो क्या करते हैं, एक रेडीमेड सॉल्यूशन होते हैं, तैयार सॉल्यूशन होते हैं, तैयार हल तैयार जैसा रहता है। गिवन प्रॉब्लम सच एज राइटिंग, कैलकुलेशन सच, राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, उन सबका सॉल्यूशन क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां तक कि जो कैलकुलेशन और राइटिंग हम करते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ही कर पाते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से टू टाइप्स, और अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स की, तो क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आर द टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या आपस में रिलेशन है, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर, लेट्स नो अबाउट दैट। We already know that the hardware and software together make a computer system। हम सभी जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। Both are essential components of a computer system। दोनों बहुत जरूरी कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का एक फिजिकल कंपोनेंट है। एंड द सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर जो है एक इंस्ट्रक्शंस है और कमांड्स है दैट मेक द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेशनल, जो क्या करते हैं, कमांड्स और इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर के क्या बनाते हैं, कंपोनेंट को ऑपरेशनल बना देते हैं। ऑपरेशन क्या होता है, एक काम के बाद एक काम जब फिक्स रहते हैं, इन अ रो होते हैं काम, उन्हें ऑपरेशंस बोला जाता है। फिर आता है कुछ डेटा हायरार्की। We already know the data refer to the raw facts and figures and consist of alphabets, numbers, sounds, pictures, etc। जो डेटा होता है वो कच्चे आंकड़े होते हैं, जैसे फिगर हो गए, consist of alphabets इसमें होते हैं, number, sound, pictures, image, etc। So a computer system process data and gives information that is used for various purposes। अगर कंप्यूटर डाटा पे प्रोसेस करता है तो हमें इंफॉर्मेशन देता है जिस पर क्या होता है, जिस पर कई सारे उद्देश्य पर के लिए यूज होता है, कई सारे डेस्टिनेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। The data is stored in the form of bits, वो डेटा बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड बाइट्स इन अ कंप्यूटर डेटाबेस। बाइट और बिट्स यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है मेमोरी में सेव होने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब जानते हैं बिट, जो सबसे छोटी यूनिट है स्टोरेज की। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट का एक शॉर्ट फॉर्म है। कंप्यूटर वर्क्स विद ओनली टू डिजिट, 0 एंड 1। कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में यूज होता वर्क करता है। These are called binary digits, जिसे binary digits के नाम से जाना जाता है। A computer language consists of these binary digits is known as binary language। और ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जो क्या है, binary digits से कंसिस्ट है, ये जानी जाती है binary language के नाम से। The data input in a computer, जो डाटा कंप्यूटर में इनपुट होता है, first converted into is ones and zeros for the computer to understand। जो भी डेटा में एंट्री करते हैं वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जीरोस और वंस के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है।
फिर आता है बाइट। बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट में। सो क्या है, ये 8 बिट्स का एक समूह है। A byte of information is stored by using several bits in a predefined combination called bits patterns. Two such bit patterns are ASCII and EBCDIC. फिर कहते हैं फील्ड। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। फील्ड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स दैट कंटेन डाटा अबाउट एन आइटम, द नेम ऑफ अ एम्प्लॉई, हिज हर एज, हिज हर सैलरी एटसेट्रा। रिकॉर्ड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ interrelated fields. For example, employees record may contain fields such as name, age, salary, department, etc. फिर आता है फाइल। इट इज सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स का क्या है, समूह है। फॉर एग्जांपल, अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इन अ कंपनीज फाइल। एक कंपनी के सारे कर्मचारियों का क्या है, रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड को रखने के लिए फाइल्स का प्रयोग किया जाता है। फिर डेटाबेस को समझते हैं, क्या है डेटाबेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फाइल्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक संस्थान की क्या है, एक समूह है। फॉर एग्जांपल, फाइल ऑफ वर्कर्स, मैनेजर एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी मेक अ कंपनी डेटाबेस। मतलब जो फाइल्स का ग्रुप होता है उसे डेटाबेस बोलते हैं। अब ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर देखते हैं, क्या है ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर। ट्रबल शूटिंग का मतलब जो परेशानियां कंप्यूटर में होती हैं उसके बारे में। द कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग एंड वी मे नॉट एबल टू यूज इट। जब कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, उसको प्रयोग करने लायक वो नहीं रह जाता, तब क्या करें। इट कंटिन्यूज टू वर्क बट गिव्स अस रॉन्ग आउटपुट। हो सकता है काम लगातार ये करता रहे लेकिन आउटपुट ये गलत देता है। सो वी मे नॉट एबल टू लर्न और गेट एनीथिंग राइट। तो हम उससे कुछ ना सीख सकते थे और ना भी कोई चीज सही प्राप्त कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम उसमें आता है कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग में। फिर आता है ट्रबल शी एसोसिएटेड विद देयर सॉल्यूशंस। अब कुछ ट्रबल शूट दिए, इसके सॉल्यूशंस भी हैं। कंप्यूटर बूट गिव्स बीप्स। द कंप्यूटर बूट बट गिव्स बीप्स। कंप्यूटर ओपन होता है लेकिन बीप करता रहता है, आवाजें करता रहता है, रिंगिंग नॉइज यू मीन। रीजन क्या है, केबल में भी बैड और डिस्कनेक्टेड हो सकता है, उसकी कंप्यूटर की केबल खराब हो या फिर डिस्कनेक्ट हो चुकी हो। द मदरबोर्ड हैज सम डिफेक्ट। हो सकता है मदरबोर्ड में कुछ डिफेक्ट यानी कमियां हो। प्रिवेंशन भी बताया गया है, रिबूट योर सिस्टम, कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट करिए। इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट कंसल्ट योर इंजीनियर। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो इंजीनियर से कंसल्ट करिए। सेकेंड, द कंप्यूटर वर्क्स एंड गिव्स मैसेज, नो कीबोर्ड और फैटल एरर। कंप्यूटर काम करता है लेकिन मैसेज देता है नो कीबोर्ड और फैटल एरर। फैटल एरर बताया या फिर नो कीबोर्ड बताया तो क्या करना है। रीजन इसका है कि केबल इज बैड और डिफेक्ट इन कीबोर्ड की केबल खराब है या फिर कनेक्टेड नहीं है। प्रिवेंशन है, रिस्टार्ट कंप्यूटर एंड आफ्टर रिजॉइनिंग इट्स केबल टू सीपीयू। सीपीयू में उस केबल को फिर से ज्वाइन करिए और फिर से कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दीजिए। रीजन, एनी ऑफ द हार्डवेयर डज नॉट रिस्पॉन्ड। कोई अगर हार्डवेयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो रीजन है कि द हार्डवेयर में नॉट बी कनेक्टेड। हो सकता है वो हार्डवेयर काम नहीं कर रहा, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, वो काम नहीं कर रहा है तो उसको फिर से कनेक्ट करिए और रिबिल्ड करिए या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर चेक द कनेक्शन, द हार्डवेयर यूज्ड इफ द हार्डवेयर करप्टेड। हो सकता है हार्डवेयर करप्ट हो, आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है उस हार्डवेयर। जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर यू हैव टू रीइंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर। आफ्टर रीइंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर यू कैन जॉइन द अदर हार्डवेयर। फिर कंप्यूटर अगर हैंग कर रहा है तो फोर्थ रीजन, तो रीजन क्या है, दैट कुड बी वायरस, हो सकता है वायरस हो, एंड विंडो कुड बी करप्टेड, हो सकता है विंडो करप्ट हो गई। प्रिवेंशन क्या है, रिबूट योर कंप्यूटर को रिबूट करिए, यानी कि कंप्यूटर रिबूट एकदम संजीवनी बूटी जैसा काम करता है। नाउ यूज द एंटीवायरस किट एंड रिमूव द एरर्स फ्रॉम द डिस्क। और आप एंटीवायरस का यूज करके डिस्क से सारे एरर को रिमूव कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप विंडोज को फिर से इंस्टॉल करिए। फिर आता है व्हाइल वर्किंग मैसेज अकर्स, ऑफ फैटल एरर अकर्ड। काम करते दौरान एक फैटल एरर अकर्ड का मैसेज आए तो क्या करेंगे, विंडो वाज क्रश्ड और देयर इज अ प्रॉब्लम विद रैम। या तो रैम गड़बड़ हो गया है या तो फिर विंडो क्रश हो गई है। तो इसमें क्या है प्रिवेंशन, रीइंस्टॉल द विंडोज को फिर से इंस्टॉल करिए। पिक रैम स्ट्रिप, पहले तो फिर से इंस्टॉल करिए विंडोज को, फिर रैम स्ट्रिप आउट, रैम स्ट्रिप को निकालिए एंड इंस्टॉल इट आफ्टर क्लीनिंग, साफ करके फिर से लगा दीजिए। इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट, अगर लगातार समस्या फिर भी है, रिप्लेस योर रैम विद द न्यू वन। फिर रैम को ही आपको नए रैम से बदलना पड़ेगा। फिर आता है 6 नंबर ट्रबल शूट, द कंप्यूटर डज नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं कनेक्ट हो रहा तब क्या करेंगे। मॉडेम में भी डैमेज टू द इंटरनेट ब्राउजर, हो सकता है मॉडेम डैमेज हो गया हो तो इंटरनेट ब्राउजर में नॉट बी इंस्टॉल करेक्टली, हो सकता है करेक्टली इंस्टॉल ना हो रहा। प्रिवेंशन क्या है, मेक श्योर दैट यू एंटर द करेक्ट आईएसपी नंबर।
क्या आपने सही आईपी नंबर उसमें किया है या दिया है उसमें। चेक ऑल द वायर्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड टू कंप्यूटर, आप सारे वायर्स चेक करिए कंप्यूटर से कनेक्टेड है या नहीं। फिर नेटवर्क नेबरहुड डज नॉट डिस्प्ले लिस्ट। फिर आता है डिफेक्ट इन लैन कार्ड रन नेटवर्क सेटिंग, चेक द लैन कार्ड एंड ऑल इट्स नंबर, टाइट ऑल कनेक्शन, सारे कनेक्शन जोड़ दीजिए और लैन कार्ड को इसमें चेक करिए, तब आप लैन कार्ड को क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। So students, the chapter has been completed. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon.